निर्माण में देश की महान भागीदारी। आपकी घंटी ने बनाया नया रिकॉर्ड। जनता के समर्थन की अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल। घंटी बजाओ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे स्वाहिंद भूमे संभर्ततो। 9 साल की उम्र में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। स्वच्छ प्रणाम 1 2 3। 1975 की इमरजेंसी में जिन्हें संघ का स्वयंसेवक होने के कारण 1.5 साल जेल में काटने पड़े। बहत्तर साल के हो चुके निर्मल जैन 42 साल से इंसाफ पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब मेरी परेशानियों का और दुश्वारियों का सब एक ही कारण है, एक कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा। 2001 से न्याय पाने के लिए जिनकी आवाज संसद के भीतर आज भी छटपटाती है। मैंने 3 आवाजें लगाई संसद के अंदर, अटल जी न्याय दो, अटल जी न्याय दो, अटल जी न्याय दो। 3 आवाजें मैंने लगाई। मैंने अंदर छलांग मारने की कोशिश की। 24 साल बाद भी जिन्हें राष्ट्रपति भवन की चौखट हक नहीं दिला पाई। सन 94 से लेकर सन 18 तक इतने साल में कई दिशाएं बदल गई, कई गेट बदल गए, लेकिन सब मेरी किस्मत नहीं बदली। संघ की विचारधारा का वो सिपाही अपनी पत्नी संग भटक रहा है, सत्ता पा चुके स्वयंसेवकों की दर पर। प्रधानमंत्री के लिए अपनी झोली फैला कर समर्थन मांगो और सारी जीवन उन्हीं के वो में लगाते रहे, तो हम उनसे न्याय चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक साधारण आदमी संवैधानिक संस्था की हर दहलीज पर जा चुका है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरी 3 मोटी फाइलें हैं सर। लेकिन अपने अधिकारों को पाने की लड़ाई में उस स्वयंसेवक को मिली तो सिर्फ हताशा। कुछ नहीं किया साहब किसी ने। मैं समझ गया मेरे साथ धोखा हुआ है। वो उपराष्ट्रपति के दरवाजे पर जा चुके हैं। वो जा चुके हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के दफ्तर। संविधान से मिले अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी हर संवैधानिक संस्था की चौखट पर वो चप्पलें घिस चुके हैं। ये कहानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन की है। भाजपा मेरी अपनी है, संघ मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं, मेरे शरीर के रोम रोम में बसे हुए हैं साहब। ये सब मेरी विचारधारा साहब। आज पीड़ा उस विचारधारा के द्वारा की जा रही साहब। दर्द शिकायत नहीं है, दर्द है, पीड़ा है इस बात की मुझे। घंटी बजाओ में आज दिखाए जाने वाले मुद्दे का ये ट्रेलर आपने देखा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ। आज आपको सत्ता मिलने पर स्वयं सेवक को भूल जाने वाली सोच की घंटी बजानी है, क्योंकि 5 राष्ट्रपति बदल गए, 2 प्रधानमंत्री बदल गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 5 प्रमुख बदल गए, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ते एक स्वयंसेवक की किस्मत नहीं बदली। यह कहानी है उस स्वयं सेवक की जिसे आरएसएस की विचारधारा के विरोधियों की सत्ता के रहते जिंदगी में सिर्फ दुख मिले, लेकिन संघ की विचारधारा को मानने वालों के सत्ता में आने के बाद भी इस स्वयंसेवक को हक नहीं मिला। मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले निर्मल जैन आज 72 साल के हैं। संघ आयु यानी आरएसएस के साथ जुड़े हुए उन्हें 63 साल हो चुके हैं और निर्मल जैन 42 साल से लड़ रहे हैं। 42 साल से अपने अधिकार को पाने की लड़ाई। 4 दशक में निर्मल जैन ने बेटा खोया, बेटी खोई, मां को खोया, पत्नी बीमार हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्मल जैन की लड़ाई खत्म नहीं हुई। इस कहानी को देखकर आपको गुस्सा आएगा, हैरानी भी होगी, सिस्टम पर शर्म भी आएगी। उनके दर्द को महसूस करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और यकीन नहीं होगा कि एक सामान्य सा आदमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक न्याय पाने के लिए पिछले 42 साल से पूरी कानून व्यवस्था से लगातार लड़ रहा है। और अब भी जब केंद्र समेत उनके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं।
देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संघ से संबंध रहा है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू छात्र जीवन से संघ से जुड़े हुए हैं। देश के 3 सर्वोच्च शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले निर्मल जैन का भी एक रिश्ता है। ये रिश्ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने का। लेकिन कुर्सी पाने के बाद सत्ता प्रणाम करने वाले कैसे ध्वज प्रणाम करने वाले को भूल जाते हैं, उस दर्द का जीता जागता उदाहरण है निर्मल जैन। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। जिनकी कहानी आज आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। निर्मल जैन 1976 में दमोह के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में समिति प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए थे। साल 1976 में ही आपातकाल लगने पर संघ से जुड़े होने के कारण निर्मल जैन को 1.5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल से छूटने के बाद दोबारा जब इसी सहकारी बैंक में नौकरी शुरू की तो भ्रष्ट आचरण के खिलाफ आवाज उठाने की संघ की विचारधारा से मिली सीख पर चलने से इनकी जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आया। समय केंद्रीय सहकारी बैंक में एम्प्लॉय समिति बेहजार के पद पर तैनात था। वहाँ के प्रबंधक रामनाथ दुबे के अनियमितताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ में गाहे बोलता रहता था, आवाज उठाता रहता था। उसी का दुष्परिणाम मैंने भोगा और उन्होंने मुझे 48 रुपए के गबन के आरोप में फंसा दिया। कोई दस्तावेज नहीं, कुछ नहीं, अदालत में केस दे दिया है। 14-15 साल तक लगातार केस चलता, 77 से लेकर 93 तक 16 साल तक केस चलता रहा। अंत में कोर्ट ने फैसला दिया कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई गबन नहीं किया। 16 साल बाद 1993 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले संघ के सिपाही निर्मल जैन को गबन के आरोपों से आजादी तो मिली, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था से नहीं। निर्मल जैन को बैंक ने दोबारा नौकरी देने से मना कर दिया था और आरोप मुक्त हो चुके निर्मल जैन की 16 सालों की सैलरी तक नहीं दी गई। उन दिनों दमोह में संघ के स्वयंसेवक रहे निर्मल जैन के साथ इमरजेंसी में जेल जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया बताते हैं कैसे संघ विरोधी सत्ताधारियों ने इनके साथी स्वयंसेवक निर्मल जैन को परेशान किया था। निर्मल जी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, संघ में भी रहे। इमरजेंसी के समय हम लोग जेल में रहे 18-19 महीना साथ ही। ये कोऑपरेटिव बैंक में समिति सेवक के पद पे काम करते रहे और बाहर निकलने के बाद चूंकि बैंक के अध्यक्ष जो है विपरीत पार्टियों के रहे हैं तो इनकी सर्विस खत्म कर रही। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक स्वयंसेवक का सत्ता और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के पास जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ इंसाफ मांगने का सफर। 24 साल पहले निर्मल जैन इसी राष्ट्रपति भवन के बाहर सबसे पहले इंसाफ मांगने आए, लेकिन यहाँ 24 साल में राष्ट्रपति बदलते रहे, निर्मल जैन की किस्मत नहीं बदली। राष्ट्रपति भवन आया, मैं शंकर दयाल जी शर्मा थे, हमारे मध्य प्रदेश के थे, राष्ट्रपति जी थे। मैं उनके पास आवेदन लेके आया कि साहब हमें आप सुनवाई करो, वो हमको आप न्याय दिलवाएं। तो सन 94 में शंकर दयाल जी शर्मा को आवेदन दिया था आकर। उसके बाद उनका पत्र भी मेरे पास में आया, उन्होंने मेरी लिखा शंकर दयाल जी शर्मा का पत्र, पत्र भी मेरे पास में है। तब से लेकर राष्ट्रपति भवन का मेरा संबंध है सन 94 से। और सन 94 से लेकर माननीय रामनाथ जी कोविंद तक कब 38 पत्र राष्ट्रपति भवन से मेरे बारे में लिखे गए। पहले मैं यहीं से आता था, ये अपने साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री का कार्यालय है, इसके पास से जाता था मैं राष्ट्रपति जी के पास पत्र देने के लिए। वर्तमान में मैं जाता हूँ चर्च गेट के सामने जो गेट है वहाँ से। यानी सन 94 से लेकर सन 18 तक इतने साल में कई दिशाएं बदल गई, कई गेट बदल गए, लेकिन सब मेरी किस्मत नहीं बदली। जरा सोचिए, जिन राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग खड़े होते हैं सम्मान के साथ, उस राष्ट्रपति भवन से निर्मल जैन के मामले में इंसाफ देने के लिए भेजी गई 38 चिट्ठियों पर 24 साल में किसी ने सिस्टम में सुनवाई नहीं की।
इस बीच दमोह से भोपाल, भोपाल से दिल्ली दौड़ते निर्मल जैन का परिवार टूट रहा था। बिना नौकरी, बिना वेतन, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे पिता को गरीबी और विपरीत परिस्थितियों में बेटी की शादी ऐसे परिवार में करनी पड़ी जहां ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर बेटी बबीता ने 10 जुलाई 1999 को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बेटा एमए कर चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी, परिवार बिखर रहा था। संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। नई सदी की शुरुआत से पहले अब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे। जेब में पैसे नहीं थे केस के लिए वकील कर सके, इसलिए सीधे चीफ जस्टिस के नाम आवेदन भेजना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय दे, इस वास्ते मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट आया और कई बार आवेदन दिए। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरी 3 मोटी मोटी फाइलें हैं। उन 3 मोटी मोटी फाइलों में मेरे हजारों शपथ पत्र हैं, हजारों आवेदन है, वो दफन है। उन शपथ पत्रों आवेदनों में मेरी तबाही बर्बादी पूरी कहानी भी दफन है। आवेदन देके आता था, क्या कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम आवेदन देता था, लाता तो यहीं पे देके चला जाता था साहब। न्याय के सबसे बड़े मंदिर से भी जब इंसाफ का रास्ता खुलता नहीं दिखा तो साल 1996-1997 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दफ्तर से अपने अधिकार की गुहार लगानी शुरू की निर्मल जैन और उनकी पत्नी कांति जैन ने। सबसे पहले निर्मल जैन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख रहे जस्टिस वेंकट चलैया तक अपनी बात पहुंचाई। मानवाधिकार आयोग निर्मल जैन के मामले में मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार को चिट्ठी भेजता रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह की तत्कालीन सरकार ने कोई कदम इंसाफ के लिए नहीं उठाया। निर्मल जैन लड़ते रहे। मानवाधिकार आयोग में 1999 में नए प्रमुख आए, जस्टिस JS वर्मा, और फिर क्या हुआ सुनिए। जस्टिस JS वर्मा जी दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा, वो पत्र मेरे पास है और मुझसे कहा जाके मिलो। मैं दिग्विजय सिंह से मिला भोपाल में, तो उन्होंने कहा मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कहा मेरा बच्चा बड़ा अपसेट रहता है, एमए पास है, उसको कोई छोटी मोटी नौकरी दे दूंगा, मेरा बैंक का मामला ऐसा वो तो हम देख लेंगे, नहीं मेरे बच्चे के बारे में आप सोचो, आप चल मैं नौकरी दे दूंगा, आप आवेदन दे दो। मैंने अपने बच्चे का आवेदन दे दिया। 3 महीने तक मैं लिखता रहा, मेरा बेटा लिखता, मेरी पत्नी लिखती नहीं कि मेरे बेटे को कुछ करो साहब, कुछ करो। कुछ नहीं किया साहब किसी ने। मैं समझ गया मेरे साथ धोखा हुआ है। और अंत में 3 महीने के बाद जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, उस जन्माष्टमी के दिन मेरा बच्चा सल्फास खा के मर गया। दमोह में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दर्द झेल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन से बहुत कुछ छिन चुका था। बची थी तो कुछ तस्वीरें, पत्नी की बीमारी और इंसाफ मांगने के लिए भेजी जा रही चिट्ठियों की रसीदें। इमरजेंसी में जब निर्मल कुमार जैन जेल में थे तब उनके पास अपना एक मकान था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उस मकान को भी बेचना पड़ा। उसके बाद से अब तक वो 7 किराए के मकान बदल चुके हैं और जिस मकान में इस समय हम हैं उसे भी 7 दिनों के भीतर खाली करना है। इस आपाधापी में यादों को सहेजने के लिए एक एल्बम तक उनके पास नहीं बचा। सिर्फ ये 3 फोटोग्राफ है जो अब उनके जीवन में है। एक उनके बेटे की है, एक उनकी बेटी की, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। इस छोटी फोटोग्राफ में जो बीच में फोटो है वो निर्मल कुमार जैन की इंटरमीडिएट की फोटो है। इसके अलावा और कोई भी फोटो अब उनके पास नहीं है। उनके रिश्तेदारों को जब हमने फ़ोन करवाया तो एक फोटोग्राफ और सामने आ पाई जो उनकी शादी की है, 1967 की वो फोटोग्राफ है, एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर। इसके अलावा उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में अब कोई भी दूसरी फोटोग्राफ यादों को सहेजने के लिए नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन ने भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते हुए आवाज उठाना कभी नहीं छोड़ा। स्वयंसेवक निर्मल जैन दमोह में अपनी ही नहीं दूसरों की भी लड़ाई लड़ने लगे। भ्रष्टाचार के आरोपी एक सरकारी वकील और जज के खिलाफ मुहिम छेड़ दी उन्होंने। भ्रष्टाचार के आरोपी जज की तैनाती जहां होती वहां वो पर्चे बांटने पहुंच जाते। 2 बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण निर्मल जैन पर हमला तक हुआ, लेकिन जब अपने इंसाफ की लड़ाई में बेटे ने हारकर सल्फास खा लिया तब आरएसएस के स्वयंसेवक, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता निर्मल जैन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है। साल था 2001। देश की संसद में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। विपक्ष की सीट पर सोनिया गांधी मौजूद थी। उसी दिन पहले संसद के बाहर और फिर
भीतर दर्शक दीर्घा में मौजूद थे संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन भी। क्या हुआ था फिर? तो इस देश की संसद के अंदर आया न्याय मांगने के लिए। मेरा पास बनवाया संसद से मिलकर, पास बनवाया और मैं आगे गया था संसद से न्याय लूंगा। और मैं संसद के अंदर आया, ऊपर दर्शक दीर्घा से बैठ गया। माननीय अटल जी बैठे थे, सोनिया गांधी जी बैठी थी, जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे उस समय, वो तहलका के ऊपर कोई बात के जवाब दे रहे थे। उसी समय मैं ऊपर से खड़ा हो गया और मैंने 3 आवाज़ें लगाई संसद के अंदर, अटल जी न्याय दो, अटल जी न्याय दो, अटल जी न्याय दो। 3 आवाज़ें मैंने उस तरफ लगाई और मैंने अंदर छलांग मारने की कोशिश की। कोई चिंता नहीं थी मेरे अंदर, कोई भय नहीं था कि न जीने का न मरने का। लेकिन उन 3 आवाज़ों के बीच साथ वहाँ के सुरक्षा गार्ड आ गए, जो भी वहाँ के थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। न्याय के लिए खतरनाक कदम उठाने वाले निर्मल जैन को तब समझा बुझाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन इंसाफ फिर भी नहीं मिला। बाद में निर्मल जैन और इनकी पत्नी कांति जैन को प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी तक सीधे अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला था, लेकिन क्या न्याय मिला? किसी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात? हाँ, अटल जी से मिले। अटल जी का पत्र आया था, उनसे मिले थे। उन्होंने बोला था कि जो बहुत पर्चे निकालते हैं, जो निकालते हैं, और मतलब अब हमारा जितना बनेगा उतना हम करेंगे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे? हाँ, अटल जी प्रधानमंत्री थे। आपकी सीधी मुलाकात हुई? हाँ, सीधी मुलाकात उन्हीं से हुई थी। क्या बात हुई? मुझे यही बोला था कि देखेंगे, अब जितना मतलब बनेगा उतना करेंगे। अब सरकार तो अपनी थी नहीं, जहाँ से होना है हमारा काम, वहाँ सरकार अपनी थी नहीं। हाँ, दिग्विजय सिंह थी। फिर साल आया 2014, जब केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी दोनों जगह एक ही विचारधारा की सरकार आई। संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन को लगा अब तो इंसाफ मिलेगा। जिस पार्टी और विचारधारा के लिए इन्होंने अपना जीवन लगा दिया, क्या वो भी इनकी नहीं सुन रही? मैंने माननीय मोदी जी को लिखा था एक पत्र में, अभी बीच में पिछले ही साल लिखा था। मैंने लिखा था माननीय मोदी को, जब आप संसद के अंदर प्रवेश किए थे मोदी जी पहली बार, तो उन्होंने मत्था टेका था, मत्था टेक के प्रवेश किया था। उसी संसद में आज भी मेरी आवाज गूंज रही है, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अटल जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रधानमंत्री के लिए अपनी झोली फैला के समर्थन मांगो और सारी जीवन उन्हीं के वो में लगात रहे, तो हम उनसे न्याय चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते कि हमारे साथ न्याय किया जाए। जो हमारा जीवन बचा है वो शांति से बीत जाए, बस। ये बुजुर्ग दंपति अपनी बची हुई जिंदगी शांति और सम्मान से जीने का अपना अधिकार इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर किसी तरह साल 2002 में बैंक ने निर्मल जैन को दोबारा नौकरी तो दी थी, लेकिन सिर्फ 3,000 रुपए के मासिक वेतन पर, जबकि दावा है कि उस वक्त बैंक के चपरासी की तनख्वाह भी 8,000 रुपए थी। 2002 में नौकरी देकर 2004 में निर्मल जैन को बैंक ने रिटायर कर दिया। पिछले 24 साल में निर्मल जैन राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग के बाद उपराष्ट्रपति कार्यालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग तक आवेदन पर आवेदन न्याय के लिए देते आए हैं, लेकिन उन आवेदनों पर सिर्फ चिट्ठीबाजी होती रही। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक इंसाफ नहीं दिया गया। लेकिन दिल्ली से वापस दमोह जाते वक्त निर्मल जैन का भरोसा अब भी कायम है, सत्ता सुनेगी, अपने स्वयं सेवक की इंसाफ भी देगी। सही क्या साहब, अपने लड़ाई का अंत ही है साहब। मैं सोचता इस देश में न्याय नहीं है, पर है तो है साहब, न्याय मिलेगा। आप जैसे लोग हैं साहब जो क्या मध्य प्रदेश में 14 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक स्वयंसेवक का दर्द नहीं दिखा? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता संघ के कार्यकर्ता की लगन से सत्ता पाकर उसे भूल गए? सत्ता मिलने पर स्वयंसेवक को भूल जाने वाली सोच का बेहद संवेदनहीन चेहरा अब आपके सामने आने वाला है। दिल्ली से निर्मल जैन दमोह लौट चुके थे और अब संवाददाता रविकांत भी मध्य प्रदेश पहुंच गए ताकि आज आप समझ सकें कि सत्ता मिलने पर स्वयंसेवक को भूल जाने वाली सोच की घंटी क्यों बजानी है।
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया और विधायक लखन पटेल, ये वो दो चेहरे हैं जिन दमों से चुनाव जितवाकर सत्ता दिलाने में निर्मल जैन जैसे स्वयंसेवक आरएसएस की विचारधारा को ध्यान में रखकर मेहनत करते हैं। लेकिन क्या वित्त मंत्री जयंत मलैया को कभी स्वयंसेवक निर्मल जैन का दर्द नहीं दिखाई दिया? इस सवाल के साथ संवाददाता रविकांत सीधे जयंत मलैया के पास पहुंचे, तो जरा इनका जवाब सुनिएगा। मैं निर्मल कुमार जी को जानता हूँ, दो राय नहीं है इसमें, और वो पार्टी में भी काम करते रहे हैं। अब तो खैर पार्टी बहुत बढ़ गई, बहुत कार्यकर्ता हैं, परंतु मुझे ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा है। अगर वो आते, कोई बातचीत होती है, हम कर सकते होते तो जरूर करते। मलैया जी तो सत्ता पाकर सत्ता दिलाने वाले कार्यकर्ता और स्वयंसेवक को भूल गए, लेकिन क्या विधायक लखन पटेल जो सहकारी बैंक के प्रमुख रह चुके हैं, क्या इन्होंने निर्मल जैन को इंसाफ दिलाने की कोशिश की? विधायक लखन पटेल से सुबह से अब तक हमारी 8 बार फोन पर बातचीत हुई। शुरू में उन्होंने निर्मल कुमार जैन पर बातचीत करने से इनकार किया, लेकिन जब निर्मल कुमार जैन के आरोप उनको हमने बताए तब उन्होंने शाम का समय लिया। शाम से अब तक उनसे 4 बार हमारी बात हो चुकी है, लेकिन बार बार आने का वादा करने के बावजूद अंत में उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर हूँ, आ नहीं पाऊंगा। इस पर जब हमने कहा कि आप जहाँ भी हैं वहाँ मैं आ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जाने दो यार, निर्मल कुमार जैन का मामला इतना गंभीर नहीं है। तो यही है सत्ता पाकर स्वयंसेवक को भुला देने वाली सोच। जिस शख्स ने अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना घर, अपनी जिंदगी के अहम 42 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वयंसेवक होने के नाते लड़ते हुए खो दिए, उसकी समस्या सत्ताधारियों को गंभीर ही नहीं लगती। क्या प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को भी ऐसा लगता है? इतना उस निर्देश के अनुसार उनको, निर्मल जी को जो पैसा मिलना था वो मिल गया। इस पूरे मामले में जहां बात है, जिस समय उनको नौकरी पे रखने का निर्देश हुआ था, उनको नौकरी पे रखा गया था। जो पैसा बैंक की ओर से उनको मिलना था एज इट इज़ उनको मिल गया। भविष्य निधि का उनका कुछ निर्धारण होना है, जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है। भविष्य निधि का पैसा उनको मिलना है, पर उसमें शायद उन्होंने प्रॉपर अभी पत्राचार नहीं किया है, क्योंकि वो भविष्य निधि विभाग से संबंधित है। तो यदि वो थ्रू प्रॉपर चैनल वहां पर अप्लाई करेंगे तो वो पैसा भी मिल जाएगा। सत्ता के लिए बाबाओं को मंत्री बना देने वाली सरकार के मंत्री अपने कार्यकर्ता की कौड़ियों की मदद को इंसाफ बता रहे हैं, क्योंकि 1978 से 1993 तक 16 साल के वेतन के तौर पर निर्मल जैन को कुल 3,343 रुपए दिए गए। 1993 से 2000 तक 9 साल का वेतन कुल 1,59,687 रुपए दिया गया। 26 साल के वेतन और भत्ते के तौर पर बैंक ने कुल 2,28,173 रुपए ही निर्मल जैन को दिए। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ संघ के स्वयंसेवक निर्मल जैन आज तक इंसाफ मांग रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, जो व्यक्ति मेरे साथ में भर्ती था उसको जितना मिला उतना ही मुझे दिया जाए, जो तनख्वाह उसको मिलती हो। जैसे पत्ता मैं था उसी पत्ता जो व्यक्ति मेरे साथ है, हाँ, भर्ती हुआ है, उसको जो मिला वो मुझे दे दिया जाए। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे निर्मल जैन की जो भी शिकायतें हैं उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनना चाहिए। शिकायतों की जांच करके निर्मल जैन को तय समय में पूरा इंसाफ दिया जाए। 26 साल के उनके हक का पूरा वेतन और भत्ता सरकार को तुरंत देना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए।